हर औरत के 3 रूप है। हर औरत सरस्वती शक्ति है। औरत सरस्वती भी है जब वो आपको अच्छी बात बताती है, औरत लक्ष्मी भी है, प्रोस्पेरिटी धन के लिए भी औरत होती है। बट जब औरत काली बन जाती है तो घर का विनाश भी कर सकती है, घर को बचा भी सकती है। ये 3 रूप औरत के होते हैं। प्रेम, कृष्ण जी ने आंखें बंद की, राधा जी ने छूते ही बता दिया कृष्ण। प्रेम इंटरनल होना चाहिए, दिखावा। प्रेम आंखों से होता है, प्रेम में विश्वास चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। शक पैदा हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। यहाँ भगवान कृष्ण चंद्रमा दिखा रहे हैं। दे शो ब्यूटी, नेचर। प्रेम में शीतलता चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना करें। बट हमारा धर्म, सनातन धर्म हजारों वर्षों से वही बात बता रहा है। सबसे पहले जीव मछली में आया, जीव, बाद में भगवान विष्णु कछुआ बने तो जल थल में रहने वाला जीव आया, देन कीचड़ में रहने वाला वाराह बने, देन नर सिंह आदि बना, बट मेंटलिटी सिंह की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, शेखावाटी के महल व अन्य पुरातात्विक स्थलों को दिखाने की श्रृंखला में आज हम आपको दिखाएंगे नवलगढ़ क्षेत्र की पोदार हवेली। दोस्तों, हम अंदर जाके पता करेंगे कि कितनी पुरानी है ये और इसमें कौन कौन से ऐसे पेंटिंग्स बने हुए हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। दोस्तों, ये हवेलियाँ पर्यटकों को इतना आकर्षित करती हैं कि यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। शेखावाटी की हवेलियाँ मारवाड़ी लोगों का निवास स्थान हुआ करती थी। आप जो भी ये पेंटिंग्स देख रहे हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। बहुत सारी ऐसी मैगजीन हैं जिनके कवर पेज बनी हुई ये तस्वीर हैं। तो फिर हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पेंटिंग्स और सामान रखा हुआ है अंदर। दोस्तों, ये हैं हमारे गाइड सुनील जी शर्मा, जो कि आपको अच्छे से बताएंगे हवेली के बारे में और ये कितने साल पुरानी है और यहाँ कितनी एंटीक जो सामान रखा हुआ है उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे हमारे जो सुनील सर हैं वो। वेलकम ब्रदर। ये है, आप हैं आनंदीलाल जी पोदार, जिन्होंने ये हवेली बनाई थी 1902 में खुद के रहने के लिए। टिल 1955 फैमिली स्टे हियर आफ्टर शटल्ड बॉम्बे। 1966 में इनके बेटे रामनाथ जी ने मोहनलाल सुखाड़े के कहने पर इस हवेली को ट्रस्ट में दिया गया, देकर यहाँ बना दी स्कूल। हवेली के अंदर 40 साल तक स्कूल थी, बट एंड रामनाथ जी के बेटे कांति कुमार जी पोदार ने हेरिटेज को देखते हुए इसको म्यूजियम बना दिया और स्कूल शिफ्ट कर दी गई पीछे। वैसे इस कॉल हवेली, हवेली का शाब्दार्थिक अर्थ होता है हवा वाली, हाउस ऑफ विंड। हवेली वर्ड इज़ नॉट इंग्लिश, इज़ पर्शियन वर्ड। हवेली का कंसेप्ट है मुगल, क्योंकि हमारा पर्दा हमारा नहीं था। मुगलों के आने पर डर से अपनी बहनों को, अपनी माताओं को हमने ढकना शुरू किया था, बट नाउ इज़ बिकम ट्रेडिशन। हवेली का कंसेप्ट पूरे शेखावाटी में एक जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। हर हवेली के बाहर होता है एक चबूतरा। यह है चबूतरा, क्योंकि उस वक्त बाहर के आदमी हवेली के अंदर अलाउ नहीं थे, तो हमारे सेठ लोग सुबह शाम बाहर बैठा करते थे, डिस्कस लोकल सिटीजन्स। एवरी हवेली कैन फाइंड 2 गोखा, ये होते हैं फॉर सिक्योरिटी गार्ड। एक दरवाज़ा है, इसको बोलते हैं हम एंट्रेंस गेट, यू कैन सी तोरण द्वार। बट तोरण द्वार बड़ा है, ये हमेशा बंद रहता है, लेकिन हम अंदर जाने के लिए छोटी विंडो यूज करते हैं। वाई? सिक्योरिटी। यू कैन नॉट रन क्विकली, आप स्लो जाओ, धीरे जाओ, झुककर जाओ। झुकना अनिवार्य था। तो समझिए, यहाँ पे भी कोई व्यक्तियों को खड़ा किया जाता था, तो गार्ड वगैरह होते थे? हाँ, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठते थे यहाँ पर, है ना। और हवेली का ये है एंट्रेंस गेट है, बट हवेली का मुख्य द्वार ये है। आना आगे आइए, आगे। ये हवेली का मुख्य द्वार है। इस दरवाजे का फोटो इंडियन एयरलाइंस में किताब आती है स्वागत मैगजीन, उसमें दरवाजे का फोटो आ चुका है। दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी में जो कार्विंग की राजस्थान की 4 आर्ट हैं, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सबका इसमें मिश्रण है। इस कवर टू ब्रॉन्ज, नेल्स फॉर प्रोटेक्शन, यू कैन नॉट पुश इट। हवेली के अंदर
2 कोर्टयार्ड होते हैं. फर्स्ट कोर्टयार्ड फॉर आउटसाइडर ओनली जेंट्स, सेकंड कोर्टयार्ड फॉर वुमेन और फैमिली. यू कैन से प्राइवेट एरिया इज पब्लिक एरिया. बैक साइड थर्ड ओपन कोर्टयार्ड दैट को नोहरा, उसमें होते हैं टॉयलेट, बाथरूम और एनिमल. दिस इज कंसेप्ट ऑफ हवेली. हवेली इज फेमस फॉर फ्रेस्को. फ्रेस्को मीन्स पेंटिंग के 2 मेथड हैं. हिंदी में बोलते हैं हम आला गिला पद्धति और सूखी पद्धति. आला गिला पद्धति पर पेंटिंग बनेगी उसको बोलेंगे फ्रेस्को. सूखे पे बनेगी दैट कॉल म्यूरल्स. अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेस्को बोनो टेक्निक और फ्रेस्को सूको टेक्निक. समझ जी, इसको बनाते कैसे थे? जो पहले के लोग थे, वो जो काम करने वाले लोग थे, वो कैसे बनाते थे इस पेंटिंग्स को? एक्चुअली पेंटिंग के पहले कंस्ट्रक्शन होता था, फिर 3 लेयर प्लास्टर होता था. फर्स्ट लेयर इसमें चूना और ईंट इसका सुर्खी बनती थी, उसको पीसा जाता था, उसे प्लास्टर किया गया और उसको कोई लकड़ी से मारना जिसमें क्रैक्स ना आए. देन ड्राई हो जाने के बाद सेकंड लेयर उसमें लाइम और ब्रिक्स का बिल्कुल फाइन क्ले बनता था दैट कॉल लोई. तो लोई लगती थी, वो सूख जाती थी. अब थर्ड लेयर चूने को बिखाते थे 3 महीने तक. ठंडा होने पर तो उसमें उसको मानी बटारियाँ बाहर बांटा करती थी, उसमें सीड सेल्स वगैरह डालकर, मेथी वगैरह डालकर उसको घुटाई करते थे ऊपर. अब आपको थर्ड लेयर जब चूने की बनेगी, पूरी हवेली को नहीं बनाया जाएगा एक साथ में. केवल आज को 3 बाई 3 में पेंटिंग बनानी है, उतना ही प्लास्टर किया जाएगा ताकि वो सूखे ना. सूखे नहीं. और आर्टिस्ट नुकीली चीज़ से उस पर पिक्चर ड्रॉ कर देंगे. देन फ्लिप कलर. तो कलर इज अब्जॉर्ब्ड इन लाइम, दैट इज फ्रेस्को टेक्निक. सेकेंड डे दूसरी जगह बनेगी. आउटलाइन ये बाद में देंगे, है ना. तो फिर प्लास्टर के अंदर घुस गया कलर, तो इसको फ्रेस्को. लेकिन आपको बता दो नॉलेज के लिए, कार्य मॉर्निंग 4 o'clock से 8 बजे 9 बजे तक ही होता है, क्योंकि उसके बाद में धूप जल्दी आती है तो जल्दी प्लास्टिक ड्राई हो जाएगा. जो मॉइस्चर भी में होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर है ना. तो इस प्रकार से हम लोग ये चीज़ देखा करते हैं. अब बताता हूँ पेंटिंग के यहाँ पर जो कलर जो यूज़ किए गए, दे ऑल नेचुरल कलर, मोस्टली स्टोन कलर एंड वेजिटेबल डाइज है, स्टोन कलर्स है, जैसे टेरिकोटा, इंडिको, पेवड़ी, काजल, ये चीज़ें ही यूज करते हैं. तो ये यहाँ से वो ड्राई होने के बाद ये यहाँ से ऐसे इतने साल के बाद भी ये इतना फीका नहीं है, इसका क्या रीज़न है? एक्चुअली समय पाकर तो हर चीज़ फेड होती है, लेकिन प्लास्टर जब तक बाहर नहीं आएगा पेंटिंग खराब नहीं होगी. मतलब उसने अच्छे से हाँ, तो उसके कलर जो है चूने, गीला चूना था, अंदर अब्जॉर्ब हो गया. तो प्लास्टर तो जब तक बाहर नहीं आया पेंटिंग खराब नहीं होगी. इसको फ्रेस्को टेक्निक में बता दो. इसको रिन्यू नहीं किया आपने? नो. इन 95 में हमारे सेठ कांति कुमार जी पोदार ने जब पदभार संभाला, ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने देखा कि पेंटिंग दे गोइंग टू फेड ड्यू टू सनलाइट पोल्यूशन. तो इनको वापस से नेचुरल कलर से ही दोबारा से इसको स्पेशल इनके लिए कारीगर बुलाए गए, जो हमारे भीलवाड़ा के थे BL स्वर्णकार जी. उनके सुपरविजन में पूरा हवेली का रेस्टोरेशन हुआ. तो उन्होंने वही कलर यूज किए, कोई केमिकल यूज नहीं किया गया. तो हवेली को रिस्टोर्ड किया गया था 95 में, है ना. जहाँ खराब हो गई वहाँ टचअप करना, वो तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आज समय पाकर हर चीज़ फेड होती है. एसिड रेन वगैरह भी होती है, तो उससे हाँ, ताजमहल वगैरह भी ब्लैक हो गए तो उनको भी धोना पड़ता है, सब करना पड़ता है एक्चुअली उसको. अब देखो ब्रदर, हवेली में जो पेंटिंग बनी हुई है इसमें 3 सब्जेक्ट है. फर्स्ट सब्जेक्ट डेकोरेटिव, नीचे वाला मीन्स डिजाइन, फ्लोर्स आ गई. सेकंड सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव, जिसके पीछे कुछ कहानी है. रामायण महाभारत की जो पेंटिंग बनी हुई है, डिस्क्रिप्टिव पेंटिंग. थर्ड पोर्ट्रेट,
पोर्ट्रेट में आगे राजा महाराजा सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये फिगर ये बने हुए अंग्रेज है ना, ये सब बने उनकी बना दी गई, इसको पोर्ट्रेट। नाउ यू कैन लुक हियर ट्रेन। व्हाई 1902 दिस रीजन नो ट्रेन, ट्रेन कम आफ्टर 1922, तो एवरीवन इंटरेस्टेड टू नो हाउ लुक ट्रेन, तो आर्टिस्ट वेंट बॉम्बे लुक ट्रेन पेंटेड देयर। बॉम्बे में चली बॉम्बे से ली थी, बॉम्बे टू थाने से ली थी 1853 में, हमारे 1922 में आई है, तो 1902 में हमारे लोगों को ट्रेन दिखा दी। वहाँ देखिए जो पहले का कोल इंजन कैसा होता था है ना, वही दिखाया गया है। सिग्नल पहले रस्सी से लगते थे, रोप से, तो ये सब देखो आगे भी पूरे अकॉर्डिंग स्टेटस, जैसे आज फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो गई, उस आधार पर ये होती थी। ट्रेन के ऊपर अपना एक त्यौहार आता है तीज, हम शक्ति की पूजा करते हैं अच्छे मानसून के लिए, तो मिडल में एक लेडी ने स्टेचू उठा रखी है माँ शक्ति की, इसको पार्वती माँ। उस कोने में स्टेप वेल में पानी भर गया बरसात में, औरतें गीत गा रही हैं, झूला झूल रही हैं और पानी में एंजॉय कर रहे हैं। ये बनाने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो कल्चर धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, गणगौर वगैरह सब लुप्त हो रहा है, तो हमारा कल्चर जिंदा इस वजह से, इसलिए ये प्रिजर्व करने का प्रयास हम सेठों ने किया था, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो देख पाए है ना। अब ये देखो महाभारत में कौरव एंड पांडवों ने जो जुआ खेला था, राधा कृष्णा फ्लाइंग काइट, उससे काइट फेस्टिवल, राधा कृष्णा विद पिचकारी, यू कैन से होली फेस्टिवल, और यहाँ है गणगौर फेस्टिवल। ट्रेन के ऊपर भगवान शंकर और पार्वती की जो अच्छे पति के लिए पूजा की जाती है वो दिखाया गया है। इधर ये तो वो अब बता दूँ उदय ब्रदर, इस दरवाजे के ऊपर ये इसको बोल दहलीज, दहली का मतलब होता है लिमिट। आपके घर की लड़ाई यहाँ तक है तो ठीक है, इसके बाहर मत आने देना, नहीं बर्बाद हो जाओगे। ये कारण है हमारे घर में बहू बेटी जब आती जाती है इसकी पूजा करती है कि मैं इसकी लाज रखूँगी, तो घर को बचाने का काम बेटी बहू का होता है ना। तो जब भी एंट्री करें तो बिना पैर लगाए ऊपर से आना जाना चाहिए हमें। अब बता दूँ कि इस हवेली के अंदर सेठ जी ने म्यूजियम एंटिक नहीं बनाया है, ये राजस्थान के कल्चर पर आधारित म्यूजियम है। हमारा कल्चर क्या है, हमारे राजस्थान में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, उनको एक छत के नीचे पूरा राजस्थान दिखा दिया जाए, दर्शन करवा जाए। फोर्ट है, पैलेसेस है, मॉडल्स बनाकर दिखा दिए गए, जो जो चीज़ें लुप्त हो गई वो भी यहाँ दिखाई गई है। तो हम अब आपको दिखाता हूँ मैं ये घर की बैठक, राजस्थान लिविंग स्टाइल गैलरी। तो हमारी लिविंग स्टाइल क्या थी, तो इसको बोलते हैं बैठक। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, सेंटर सीट फॉर हेड ऑफ फैमिली, गेस्ट ओनली जेंट्स सिटिंग अराउंड। दैट टाइम नो लाइट, तो वन मैन यूज्ड टू सिट आउटसाइड कॉल पंखा वाला, वो भी गूंगा और बहरा होता था कि बिजनेस की बातें बाहर ना जाए। फंक्शन में यदि वुमेंस को आना हो, वैसे यहाँ अलाउ नहीं थी क्योंकि पर्दा पड़ता था। यहाँ लोहे की रिंग लगे हुए हैं दुछत्ती पर, रिंग में लगते थे पर्दे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो पर्दे के पीछे औरतें बैठकर खड़ी होकर ऊपर बैठकर देख सकती है, बट यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करती। जो गेट्स वगैरह आते थे उनके गेस्ट के साथ वो जो लेडीज आती थी उनको बैठाया जाता था वहाँ। नहीं, जो हमारे जो मैं अपनी औरतें हैं, घर में औरतें हैं, वो है उनके लिए है ना। अदरवाइज लेडीज चाहे वो गेस्ट के साथ माँ हो चाहे कोई भी हो, औरतें यहाँ अलाउ नहीं थी। और ये है अनादर गेस्ट रूम फॉर प्राइवेट डिस्कशन। हमारे दरवाजे छोटे सकड़े, मैंने बताया था सिक्योरिटी के लिए। एक सीढ़ियाँ हमारे सकड़ी है, वो भी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस है सारा। हाँ, एक ब्रदर पीछे आइएगा प्लीज, इस फोटो के ऊपर देखिए। यू कैन लुक टू एनिमल, एलिफेंट और बुल, बट स्पेशलिटी इज वन हेड वन आई। आँख और सर एक है। एक साइड में विष्णु भगवान हाथी में बैठे हैं, नंदी पर शंकर भगवान बैठे हैं। तो हरि का हर से मिलन करवा दिया गया, हरि हर मिलन का दृश्य है। There are some buildings not Indian, European, Podar went Manchester, they buying some paintings and copy there.
inside the balcony you can look 9 incarnation of Parvati, 9 देवियाँ बालकोनी के अंदर बनी हुई है। वो कमरा बताया गया है मुनीम जी का, जो अकाउंटेंट यूज्ड टू, तो यू कैन से इज फुली बिजनेस रूम, फुली बिजनेस रूम है ना। तो ये पूरा ट्रेजरी है, ये सब बना दिया गया यहाँ पर। तो ज़्यादा अपना हिंदू ट्रेडिशन, हमारा कल्चर जो है वो जिंदा रहे, यही हमारे सेठ जी, नेक्स्ट जनरेशन वो अच्छे से इसको हाँ वो देख पाए, इसलिए। अब हम हवेली के सेकंड कोर्टयार्ड में चलते हैं। तो जब भी घर में जाएं तो बिना पैर लगाए हमें ऊपर से आना जाना चाहिए। और ये हमारे पहले एक दीवार हुआ करती थी कि बाहर का आदमी सीधा न देख पाए अंदर, कि अंदर जनानियाँ रहती थी। इस जगह वो बोलते हैं पौड़ी, वो जहाँ पर टिकट काउंटर है वो पौड़ में बैठता था ससुर, यहाँ बैठती थी सास, कि बाहर की फालतू औरतें जो घर में झगड़ा करवाती है वो घर में एंट्री न करें, तो यहाँ से आओ, आते पार कर दो। ये पेंटिंग ली गई है ब्रदर गीत गोविंद, आपको मालूम है जयदेव की रचना है, जिसमें राधा कृष्ण का प्रेम बताया गया था। तो प्रेम क्या होता है? प्रेम, कृष्ण जी ने आंखें बंद की, राधा जी ने छूते ही बता दिया कृष्ण। प्रेम इंटरनल होना चाहिए, दिखावा ना हो, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट, प्रेम आँखों से होता है। प्रेम में विश्वास चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। शक पैदा हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। यहाँ भगवान कृष्ण चंद्रमा दिखा रहे हैं, दे शो ब्यूटी, नेचर। प्रेम में शीतलता चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना करें। अब देखेंगे भगवान कृष्ण राधा लोटस लिए खड़े हैं। लोटस सिंबल ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी। सारी मैसेज दे रही है, पिक्चर मैसेज दे रही है, हमें ज्ञानवर्धक है। यहाँ भगवान कृष्ण राधा अंडर अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मीन्स सुरक्षा, प्रोटेक्शन। एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना भी हमारा दायित्व है। लव में वो भी हाँ, वो भी होना चाहिए। चाहे प्यार भाई बहन में हो तो भाई भाई में हो, प्रेम का भाव एक ही है। बट यहाँ देखिए भगवान कृष्ण राधा, राधा कृष्ण बन गई। प्रेम ऐसा करें कि दोनों एक हो जाएं, तो यूनिटी का भाव भी आप लोगों में होना चाहिए। एक चीज़ नोटिस की ब्रदर, अपनी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर डिफरेंट आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट है मुगल, वो आर्च पर्शियन। नीचे वाला पहले बना है, वो बाद में बना है। इस चौक में विष्णु जी के 10 अवतार भी हैं। आप बता दो, जीव उत्पत्ति का सिद्धांत डार्विन ने बताया था 200 साल पहले। बट हमारा धर्म, सनातन धर्म, हजारों वर्षों से वही बात बता रहा है। सबसे पहले जीव मछली में आया, जीव, बाद में भगवान विष्णु कछुआ बने, तो जल थल में रहने वाला जीव आया। देन किचन में रहने वाला वाराहा बने। देन नर सिंह आदि बना, बट मेंटलिटी सिंह की तरह थी, है ना। देन आदि बना, बट वामन बोना। देन राम, परशुराम, जिसमें दिमाग वाला था बट गुस्से वाला था। एक था राम, जो मर्यादा में रहने वाला। फिर कृष्ण राजनीतिज्ञ, बुद्ध ज्ञान। तो ये अवतार जो है, अवतारों के द्वारा हमारे बच्चों को हम समझाएं कि जीव उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे हमारे में चेंजेस आए। वो देखिए ब्रदर, यहाँ पर दिखाया गया 3 माँ। एक माँ एक है धरती माँ, शिकोट शक्ति। तो शक्ति के 3 रूप होते हैं। तो यहाँ भी हर औरत के 3 रूप है। हर औरत सरस्वती शक्ति है। औरत सरस्वती भी है जब वो आपको अच्छी बात बताती है। औरत लक्ष्मी भी है, प्रॉस्पेरिटी धन के लिए भी औरत होती है। बट जब औरत काली बन जाती है तो घर का विनाश भी कर सकती है, घर को बचा भी सकती है। ये 3 रूप औरत के होते हैं अकॉर्डिंग नेचर। हर इंसान का एक हिस्सा में हार्ट, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट या जनाना मीन्स इमोशनल पार्ट। आपको ध्यान में होगा जब शादी होती है तो हमारे इस पार्ट में हार्ट है, इमोशनल पार्ट, स्ट्रॉन्ग पार्ट। शादी के पहले औरत इस अंग में होती है, बाद में जब वचन लेते हैं तो औरत यहाँ आ जाती है। वाई आई नीड सपोर्ट। औरत का सपोर्ट आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। शिव में से ई निकाल दो, शव। बिना शक्ति के शिव सब है। ये समझाने का प्रयास करता हूँ। औरत का, बेटी का सम्मान करो, तभी आपका समाज, आपका धर्म बच पाएगा। अदरवाइज हम सब बर्बाद हो जाएंगे।
सही है सर। अब बता दो ब्रदर, इस हवेली में टोटल 21 गैलरीज हैं। एक गैलरी तो ओपन आर्ट गैलरी, इसमें फ्रेस्कोस बने हुए हैं। एक गैलरी इसमें राजस्थान के किलों के मॉडल्स हैं। ऊपर जाएंगे तो पैलेसेस बने हुए हैं। एक गैलरी इसमें अपने डांस फेस्टिवल्स को थ्रू पेंटिंग्स डिपिक्ट किया गया है कि कल्चर जिंदा रहे, इसलिए हमारे सेठ जी ने पेंटिंग के द्वारा बनाता था। एक हमारे यहाँ पर ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स अकॉर्डिंग टू कास्ट, हर जाति की वेशभूषा अलग होती है। वैसे जाति धर्म हमने बनाए, अदरवाइज अपन सब एक है। वर्ण विवशता गलत नहीं थी, बट जाति गलत है। वर्ण विवशता थी कर्मों पर आधारित, जाति धर्म से, तो जन्मवादी गलत है ना। अब एक गैलरी इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स अकॉर्डिंग स्कूल ऑफ आर्ट। ऊपर जाएंगे तो मार्बल आर्ट, राजस्थान में मार्बल फेमस है, मार्बल के आइटम लग दिए गए। टर्बन, साफा, पगड़ियाँ। हमारे भाई पगड़ी और साफा दो चीज़ होती है, याद रखना। पगड़ी होती है 60 गज की, साफा होता है 9 मीटर का। पगड़ी पिता की डेथ के बाद बड़ी पुत्र को पहनाते हैं। साफा हमारे पहनते हैं ओकेशन में, बट साफा हमारे 2 प्रकार का पहना जाता है। एक पहनते गोल, एक पहनते पूंछ वाला। झुकने वाले और अकड़ वाले आदमी 2 प्रकार के होते हैं। बेटी का बाप झुकता था तो गोल पहनता था, बेटे के बाप में अकड़ होती थी वो पहनता था। तो कलर केसरिया गुलाबी अच्छा मानते हैं, बट काला सफेद नीला खाकी किसी मौत में पहनते हैं। एक इसमें है जो आइडेंटिटी, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, इससे आइडेंटिटी हो जाती थी हमारी। हम पानी की प्यास लगे तो कुएं से पानी निकालने का काम करता था, लग गए तो बांध लो, नदी पार करना हो, पहाड़ी चढ़ना हो, ये मल्टीपर्पज़ था। एक गैलरी इसमें ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो गाड़ियाँ लुप्त हो गई है हमारी। एक गैलरी इसमें महात्मा गांधी, क्यों महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पौधा ट्रस्ट, इसलिए छोटी पौधा ट्रस्ट के जो पहले सभापति थे, तो वो गैलरी बनी हुई है। एक स्टोन आर्ट है। एक राजस्थान हमारे सेठों के पॉलिटिकल बिजनेस रिलेशनशिप्स, वो सब की फोटोग्राफ लगे हुए है ना। तो ये गैलरीज है। और इस हवेली में टोटल 750 फ्रेस्को बने हुए, आपको बता नॉलेज के लिए, और 1 लाख स्क्वायर फीट में बने हुए। तो आप इसके आप एक गैलरी के दर्शन करो, है ना। धन्यवाद। वेलकम। दोस्तों, ये है आर्ट गैलरी हवेली की, पोदार हवेली म्यूजियम है। उसमें आर्ट गैलरी में डिफरेंट जो राजस्थान के जो किला हैं या महल हैं, उनको अच्छे से सजाया गया। ये रूम है वो जो आनंदी लाल जी पोदार हैं, उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है, यानी जो फैमिली ट्री है, उसके बारे में है। उनकी फैमिली ने कौन कौन से अवार्ड अचीवमेंट किए, उनको कब राजस्थान रत्न मिला, और जितने भी अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये आनंद लाल जी हैं, श्री लेट मतलब स्वर्गीय आनंद लाल जी हैं। और इनकी जो फैमिली जो हिस्ट्री है, इनके जो पोते हैं या जिनके बेटे हैं, इनकी वाइफ कौन थी, इनका वंश है वो कहाँ तक ग्रो किया, या इसके आज वर्तमान में जो यहाँ चला रहे हैं इस ट्रस्ट को, जो पोदार ट्रस्ट है उसको चला रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं, उन सभी व्यक्तित्व की जो फोटो है यहाँ लगी हुई है। ये बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर पूरी इनकी जो फैमिली है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो लगी हुई हैं, जिनको मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी से। दोस्तों, ये है फेस्टिवल जो गैलरी है उसके बारे में। राजस्थान के अंदर जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जितने भी 12 मंथ्स के अंदर जो त्यौहार होते हैं, उन सभी की जो पेंटिंग्स है वो बनाई गई है पोर्ट्रेट मोड में। देखो, ये भिवाई जो डांस है उसके बारे में है, जो कि बहुत अच्छी पोर्ट्रेट
जो तस्वीर है वो बनाई हुई है। और यहाँ पे रक्षाबंधन पे जो भाई बहन का जो त्यौहार है उसको कैसे मनाया जाता है राजस्थान के अंदर, कैसे बहन है वो भाई को राखी बांधती है और भाई है वो बहन को उसकी सुरक्षा का वादा करता है, उस फेस्टिवल के बारे में बहुत अच्छी पिक्चर बनाई हुई है। ये पेंटिंग्स है वो राधा कृष्ण की है, होली के टाइम की, जो मथुरा के अंदर, जो वृंदावन के अंदर जो होली खेली जाती है उसके बारे में, कैसे गोपिकाएं वो कृष्ण के साथ हैं और जो कृष्ण है वो कैसे राधा को रंगों के साथ खेल रहे हैं। ये होली का है फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल है वो दशहरे का है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो रावण है उसके जो 10 सिर हैं उनको जलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं हाथियों पे, घोड़ों पे ये दशहरा मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये एक मैन चौक हुआ करता था, जो भी रियासत थी उसके अंदर मैन चौक होता था, उस मैन चौक के अंदर रावण का जो पुतला है वो लगाया जाता था। दोस्तों ये है वुडन आर्ट गैलरी, जिसके अंदर जो पुराने समय में जो भी बर्तन थे लकड़ी के, लोहे के या किसी भी मेटल के बने हुए जो भी बर्तन हुआ करते थे उनको सभी को शो किया गया है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो शादी या विवाह होता है उसकी एक अलग ही पहचान है। पुराने समय में जो शादी विवाह होते थे उनके अंदर किस प्रकार से ग्रूम यानी दूल्हा या दुल्हन किस प्रकार से सजते थे, कौन कौन सी वेशभूषा धारण करते थे, कौन कौन सी पोशाकें पहनते थे, उनके बारे में एक गैलरी बनी हुई है जो कि ब्राइडल कॉस्ट्यूम गैलरी के नाम से है। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप जो देख रहे हैं फर्स्ट के अंदर जो ब्राह्मण लोग थे वो किस प्रकार से शादी विवाह के अंदर जो दुल्हन और दूल्हा थे वो किस प्रकार से जो पोशाक थी वो पहनते थे। तो ये है जाट जो जाति है उसके अंदर किस प्रकार से जो दूल्हा और दुल्हन थे वो कॉस्ट्यूम पहनते थे। माली जो कि सब्जी वगैरह या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम करते थे माली लोग, उनके अंदर कैसे कॉस्ट्यूम पहनते थे। ये लुहार जो लोहे का काम करते थे उनको लुहार बोला जाता था। और जो आप अगर हिस्ट्री को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो जो महाराणा प्रताप थे उनके साथ यही जाति है जो आज तक घुमड़ कर अपना व्यापन कर रही है। तो लुहार जो जाति है वो किस प्रकार से अपना जो शादी या विवाह के जो उपलक्ष्य के अंदर किस प्रकार के कॉस्ट्यूम है वो पहनते थे दुल्हन और दूल्हा। दोस्तों राजस्थान की अलग अलग जो रियासतें थी उनके अंदर जो पेंटिंग की जो स्टाइल थी वो डिफरेंट टाइप की थी। और उन्हीं स्टाइल की वजह से जो हर एक जो क्षेत्र होता था, हर एक रियासत के अंदर अलग अलग पेंटिंग्स को तवज्जो दी गई या उनका बढ़ावा दिया गया। उन्हीं पेंटिंग्स के बारे में आपको दिखाऊंगा। जो दोस्तों ये था सबसे टॉप व्यू इस हवेली का। जो पोदार हवेली है उसके सबसे ऊपर की जो छत है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो पक्षी हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाल लगा हुआ है। और ये सबसे ऊपर का व्यू है, यहाँ से नवलगढ़ का जो सीन है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।